जब ज्ञान में रहते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी अड़चने आती है। माया ऐसा खेल खेलती है कि हम लोग हमेशा उससे भागते रहे। अनुभव किया आपने? माया का पकड़ इतना तगड़ा रहता है कि वो किसी भी तरीके से तुमको परमात्मा से दूर करता रहता है। हाँ। तो माया चाहे जितनी भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन हमको एक चीज याद रखना चाहिए कि हमारे साथ मायापति हैं। ठीक है ना? मायापति के सानिध्य में माया का कुछ चलता नहीं है। अच्छा, आपको पता है एक चीज और, भक्तों का जहां झुंड इकट्ठा हो जाए वहां कुछ खराब हो ही नहीं सकता। इसीलिए सत्संग करिए, साधना करिए। आपकी साधना की जो शक्ति है, जो सत्व की जो शक्ति है, उससे काफी सारी नकारात्मकता केवल आपके सानिध्य से कम हो सकता है। आप लोगों ने कितने कितने लोगों ने रजिता बग्गा जी का नाम सुना है? रजिता कुलकर्णी जी का नाम सुना है? इज अ वेरी सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। उनका एक किताब है द अननोन एज करके। उसमें उन्होंने एक वृत्तांत वर्णन किया है कि जब वो 24/11 में जो वो ताज का अटैक हुआ था, वो वहां थी उस समय। और उस समय जब वो वहां थी, व्हेन शी वाज देयर, उन उनके कमरे में कोई नहीं आया था। वो जिस कमरे में लॉक करके रखी हुई थी, उस कमरे को कोई नहीं छू पाया था। तो जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मेरे रहते हुए मैं किसी की कुछ और रक्षा कर सकती थी क्या? तो गुरुजी ने कहा कि एक भक्त के सानिध्य से काफी सारे लोगों की रक्षा अपने आप हो जाती है। वो तो भाई वर्णन है भी ना भागवत में। हमारे भागवत में बहुत बढ़िया वर्णन है कि भाई गजेंद्र का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मगरमच्छ को मोक्ष मिल गया, लेकिन गजेंद्र फिर से दुनिया में आया। तो भक्त का पैर पकड़ोगे तो भगवान के धाम पहुंच ही जाओगे। इसीलिए भक्त की महिमा ज्यादा गाई गई है ना? और ऐसे ही भक्त का दिव्य दर्शन करते हुए जब हम लोग शिवरात्रि का वर्णन करते हैं, तो शिव की असली महिमा तो अपने भक्तों की वजह से ही है ना? तो ये चीज बहुत जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है। काफी बार हम लोग समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, वेदर आई एम प्रोग्रेसिंग और नॉट। कितने लोगों को ये डाउट आता है कि मैं प्रोग्रेस हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ? होता है, साधना करते वक्त हम लोगों को लगता है कि भाई हम लोग प्रोग्रेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हम लोग सही रास्ते पे है नहीं है। भाई आप लोग इस रास्ते में हो, इसका मतलब ही यही है कि आप लोग प्रोग्रेस हो रहे हो। जिस दिन आपका प्रोग्रेस रुक जाता है, आप इस रास्ते से डिटूर ले लेते हो, एक लंबा रास्ता चले जाते हो। तो इस रास्ते में रहने का मतलब ही यही है कि आप लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, है ना? जिस दिन आपका रुक जाता है रास्ता, उस दिन आपकी साधना अपने आप छूट जाएगी, जय गुरुदेव अपने आप छूट जाएगी, सत्संग छूट जाएगा, मन नहीं लगने लगेगा, और न जाने क्या क्या अलग अलग चीजें होने लगेगी। तो इसीलिए जब तक आप इस रास्ते में हो, अपने आप को धनभागी मानते जाओ। अच्छा, एक और चीज, जब अपने को ये लगने लगे कि हमारी साधना वाकई में सही हो रही है या नहीं हो रही है, पहले के मुताबिक कितने सिचुएशंस आपको हिला पाती हैं? पहले एक छोटा सा सिचुएशन हो जाता था, एकदम हिल जाते थे। आजकल सिचुएशंस को डट के सामना करते हो, झेलते हो, पकड़ते हो, चाहे जो हो जाए देख लेंगे। हमारे साथ गुरुदेव हैं, इस बात का विश्वास अपने साथ है। गुरु तत्व हमारे साथ है, इस बात का हमको बहुत, क्या है, एक तरीके से घमंड भी होता है कभी कभार। ये सात्विक घमंड है ना? सात्विक घमंड आ जाता है कि भाई मेरे साथ तो मेरा गुरु है, वो मेरे को कुछ होने नहीं देगा। अच्छी बात है। तो इन सब चीजों को कभी कभार अपने अंदर ध्यान देते जाओ कि भाई साधना में अगर जरा सा भी घमंड आ जाए कि मैं साधना कर रहा हूं, तो समझ लो कि टिकट कटने की बारी आ गई है। कभी ये मत कहना कि मैं साधना कर रहा हूं। साधना, हाँ,
समझ गए ना, साधना हो रहा है। और ये होता ही है असलियत में। देखो, भक्तों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो ना किसी का क्रेडिट लेते हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर का काम क्या है? औषध देना। औषध काम करता है नहीं करता है वो पेशेंट की किस्मत है, लेकिन डॉक्टर कभी भी अपने कर्तव्य से दूर नहीं भागता है। इसी तरीके से हमको अपने कर्तव्य से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। जो है उसको पूरी तरीके से, पूरी श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। जरा देखो, पिछले एक हफ्ते में हम लोगों को जो कर्तव्य दिया गया था वो क्या हमने 100% निभाया? कोई भी कर्तव्य जो दिया गया था, अगर मान लो यही कर्तव्य गुरुदेव आपको देते तो आप क्या करते? जरा सा सोच विचार करो। और अगर हर एक में गुरुदेव को देखने की कला आ जाए तो और क्या चाहिए? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भाई, जिसको मेरे को सबके अंदर देखने की कला आ गई और सब में मुझको देखने की कला आ गई, वो मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकता है। यही क्यों सोचना चाहिए कि हमेशा एक दाढ़ी और सफेद बाल ही हमारे सामने आएंगे, सफेद वस्त्रधारी ही आएंगे। पहले लोग सोचते थे मुकुट और मोर मुकुट पहन के आएंगे। गुरुदेव तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। क्या हमारा दिल खुला है? क्या हमारा मन विकसित है? और एक ही तत्व, गुरु तत्व हर जगह थोड़ी ना हो सकता है भाई। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूपों में आ सकता है। वाई डोंट यू रेस्पेक्ट एवरीवन? एक भक्त का असली लक्षण है कि वो सबका सम्मान करता है, सबका सम्मान करता है। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो तुम्हारा शत्रु क्यों ना हो। और भगवान श्री रामचंद्र ने तो इतना बढ़िया कहा है कि भाई, जब रावण मर रहा था तो लक्ष्मण को भेजा था राम के पास, रावण के पास राम ने। थोड़ी सी अपनी साधना में गहराई लाओ। मैं बहुत बढ़िया ज्ञान की चर्चा कर रहा था एक मित्र के साथ, तो मेरे को ये चीज समझ में आई, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कृष्ण के अष्टोत्र, मतलब अष्टोत्र मीन्स 108 नाम, ठीक है, 108 नाम। कृष्ण के 108 नाम में एक नाम आता है, उसमें कहते हैं कृष्ण व्यसन आकर्षक। मतलब कृष्ण अपने ही नाम के प्रति इतना व्यसन डाल देते हैं कि कोई और व्यसन रहने नहीं देते हैं। गहरा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। हम लोग दुनिया के व्यसनों में उलझे हुए हैं, और कृष्ण के प्रति यदि भक्ति आ जाए तो ही विल नॉट अलाउ इवन अ सिंगल काइंड ऑफ वासना टू बी विद इन यू। और जिस जिसमें तुम्हारा मन अटकता है उस सबको निकाल फेंकते रहते हैं कृष्ण। तुम्हारे ईगो को पकड़ के रखे हैं, कितना ईगो को पकड़ोगे? गलती की, खत्म की, आगे बढ़ो ना भाई। दुनिया में क्या वही पकड़ के रखोगे? और तुम किसी से भाग नहीं सकते भैया, किसी से भाग नहीं सकते। गुरु तुमको पकड़ ही लेंगे, गला पकड़ के, सर पकड़ के खींच ही ले आएंगे तुम्हारे पास। अपनी जर्नी को थोड़ा सा देखो, थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ के देखो अपनी जर्नी को। कितने लोग भागने की कोशिश किए आर्ट ऑफ लिविंग से, गुरुदेव से, हो पाया क्या? असंभव, असंभव। गुरु से नहीं भाग सकते भाई, गुरु से नहीं भाग सकते। और उन्होंने तो कह ही दिया है, वन वे ट्रैफिक, तुम्हारा चॉइस है ना। थोड़ा अपने मन के खेल को देखो, मन कितना तुमसे दूर रहेगा। मन अपनी खुशी से, अच्छा गुरु जी के साथ रहते तो मन खुश रहता है नहीं रहता है? हाँ या ना, हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है गुरु जी के साथ रहता तो मन खुश है? अगर गुरुदेव के साथ मन खुश रहता है तो इसका मतलब खुशी कहाँ है? गुरु और ज्ञान में। और अगर तुम्हारा मन दुखी है, इसका क्या मतलब है? कि तुम ज्ञान से दूर हट गए। बस, ये सिंपल लॉजिक हम लोग मिस कर जाते हैं।
सिंपल लॉजिक मिस कर जाते हैं कि जब तुम दुखी होते हो तुम गुरु से दूर रहते हो, और तुम्हारा दुख गुरु से देखा नहीं जाता, इसलिए गुरु तुमको बार बार किसी ना किसी तरीके से बचाते रहते हैं। चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो रोग हो, चाहे वो बीमारी हो, सबसे बचाते हैं। और हम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत ही कम वो लोग हैं जो वासुदेव भगवान को, गुरुदेव को हर जगह देख पाए। भाई क्या चाहिए गुरुदेव को हर जगह में देखने के लिए? एक भक्त का नजर ही तो चाहिए। और हर जगह उस भक्त के नजर को दौड़ाओ ना, सब जगह वही है भाई, सब जगह वही तत्व विराजमान है। थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं, आंखें बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, और उन सब लोगों को याद करें जिन लोगों को आपने दुख या दर्द पहुंचाया हो, अपने अज्ञान के कारण, अपने हट के कारण, अपने अहंकार के कारण जितने लोगों को दुख पहुंचाया हो, उन सबको याद करें। बहु बार, बहु समय, बहुत बार हम लोगों ने अपने गुरु को भी चोट पहुंचाई है। शांत हो जाए और उन सब लोगों से अंदर ही अंदर क्षमा मांगे। जिन जिन लोगों को भी आपने दुख पहुंचाया हो, उन सबको क्षमा करते जाए, माफ करते जाए। तृप्त हो जाए। ये पूरा दुनिया ईश्वर से बना है और ईश्वर से परे कुछ नहीं है। आत्मा, गुरु और ईश्वर सब एक ही है। तरंगे समुद्र से दूर नहीं हो सकती हैं। आकार यदि बाहर का है तो नाम अंदर से है। आकार का अपना कुछ नाम नहीं है। ईश्वर को इधर और उधर ना ढूंढे। तरंग कभी भी समुद्र को नहीं देख सकता। सारे द्वैत भाव ईश्वर के अंदर ही है और ईश्वर के रूप में ही है। मन के अंदर की वृत्तियां जैसे उठ रही हैं, वैसे ही शांत हो रही हैं। उस बात पर ध्यान दें।
सब जगह वही ईश्वर का अस्तित्व है और सब जगह वही ईश्वर का प्यार वर्तमान है। स्थिर बैठे रहें। डू नॉट शेक योर बॉडी। ईश्वर से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें कि हर एक जगह उनको देखने की शक्ति और क्षमता मिल पाए। सब में संभाव की एक दृष्टि हमारे मन को आह्लादित करेगी। Let us see the divine in everyone. एक तरंग कभी भी समुद्र से दूर नहीं हो सकती, उसी तरह आप प्रभु से कभी दूर और पृथक और भिन्न नहीं है। प्रभु आपके साथ, आपके अंदर है। जैसे एक मछली जल में है, वैसे ही आप सब गुरु तत्व में विश्राम पा रहे हैं। Relax yourself completely. अपने अंदर के उस ईश्वर तत्व के साथ एक हो जाए। Become one with the divine and repose. और इस वक्त जो भी मन में भावनाएं आ रही हो, आने दें। Allow the emotions to come. Do not resist any emotion. स्थिर अविचल रूप में परमात्मा आपके अंदर ही विश्राम पा रहे हैं और आप भी।
ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी श्वास अंदर भरी, धीरे से बाहर छोड़ी। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरी, धीरे से बाहर छोड़ी। शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे धीरे आप लोग प्रसन्न चित्त धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। Very slowly and gradually at your own pace you open. जय गुरुदेव। भाई सोने से अलग अलग चीजें बनती हैं, है ना। कानों के कुंडल बन सकते हैं, नाक का नथ बन सकता है, हाथ की अंगूठियां बन सकती हैं, गले का चेन बन सकता है जो हम लोग गिफ्ट में देते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें बनती किससे है, लेकिन सोने से, है कि नहीं, हाँ या ना। तो ये पूरी दुनिया वैसे ही परमात्मा से बनी हुई है। तो किसके अंदर बुराई और किसके अंदर अच्छाई, जब सब जगह वही है। और किसके साथ द्वेष, किसके साथ अहंकार, जब सब जगह वही है। थोड़े अपने व्यवहार में जाके देखो कि हम लोगों ने कितने लोगों के साथ अनबन बना के रखी है। वी हैव नॉट एक्सेप्टेड पीपल। और भाई इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। जब हम, मेरे को एक सज्जन की बात याद आती है। बैंगलोर में थे, मेरे से मिलने आए थे। बोले भैया मैं गुरुजी से गुस्सा हूं। मैंने कहा क्यों गुरुजी से गुस्सा हो भाई। गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। अरे तुमसे ज्यादा समझदार है गुरुदेव, वो जानते हैं कि कौन सी इच्छा तुम्हारी पूरी करनी है, कौन सी इच्छा पूरी नहीं करनी है, हाँ या ना। और उसके लिए क्या गुरुदेव के साथ मुंह फेर के बैठ जाना कहाँ तक की समझदारी का काम है, बताओ। थोड़ा सोचो, समझदारी है क्या इसमें कि आप मुंह मोड़ के बैठ जाओगे गुरु के साथ या फिर किसी के साथ भी। है तो आखिर वो गुरु तत्व हर जगह पर, जो तुमको सही रास्ता दिखाना चाहता है। बस वो इच्छा तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है तो गुरु ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आपको एक कहानी बताते हैं, सुनना चाहोगे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन टू अ स्टोरी? तो एक बार एक बहुत गहरा साधक था, बहुत गहरा, मतलब काफी कुछ अच्छा कर चुका था, लेकिन समय का हेर फेर आप सबको पता है। जब युधिष्ठिर जैसे भक्त को हिला सकता है समय, तो हम और आप क्या हैं। तो एक साधक रास्ते में जा रहा था। तो रास्ते में जाते वक्त उसको एक जगह पे रुकने का मौका मिल गया। तो वहां पर चार चीजें थी: दारू, नॉनवेज, वैश्या और सारी तरीके के सुख। तो ये बंदा जाना तो चाहता था सारे तरीके के सुखों के पीछे, लेकिन उस सारे सुखों में जाने का एक ही रास्ता था कि उसको पहले ये तीनों जगह पे, तीनों द्वार से जाके फिर चौथे द्वार में जाना था। रात भर उसका मन चंचल रहा, उसको पता नहीं करे तो क्या करे। रात को वो जैसे ही उठा मध्य रात्रि में, दारू के दरवाजे तक जाने गया तो वहां पर उसको एक भारी मुष्टंडा दिखा। अ हेवी रेस्लर, बाउंसर टाइप का बंदा जो उस दरवाजे को रोक के रखा था। वो डर गया, मन मुसोस के फिर से सो के चला गया।
फिर 1 घंटे बाद उठा, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उठा, फिर वो गया वो वैश्या के पास। वहां पर जाने के लिए जो दरवाजा था उस पे एक और मुश्तंडा खड़ा था, उसको भी देख के वो डर गया। अब साधक के मन में गंदी चीजों में जाने से पहले थोड़ा डर जरूर रहता है। यदि आप सही साधक हो ना, तो गलत चीज करने से पहले आपके दिल में थोड़ी बहुत घंटी बजेगी कि भाई मैं गलत कर रहा हूं, ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। कितने लोगों को अनुभव हुआ है, जब भी कोई गुस्सा करते हो, जब भी कोई गलत काम करने जाते हो, तो तुरंत आपके अंदर एक घंटी बज जाती है कि भाई मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, नहीं होना चाहिए ये। तो वैसे ही इसके अंदर घंटी बजी, लेकिन ये सुधरा नहीं, ये गया वहां पर। तो वहां पर भी बाउंसर साहब खड़े थे। तीसरी जगह पे फिर से गया वो, तीसरी जगह पे सारे सुखों के लिए गए, तो वो तो दरवाजा बंद था। वो दरवाजा खुलने के लिए बाकी 3 पासवर्ड खुलने चाहिए थे। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका था। साधना करके उठा, और उठ के अपने गुरु के पास मिलने जाने वाला था। वो जैसे ही गुरु के पास गया, गुरु ने बोला, रात भर तू ना तू सोया ना तू मेरे को सोने दिया, तीनों बार मेरे को सिक्योरिटी गार्ड बना के रखा मेरे को। तो देखो गुरु कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे तुम्हारी रक्षा करने आते हैं। और ये सब हुआ है, ये सब हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं मन गढ़ंत कहानी बता रहा हूं आप सबको रिझाने के लिए। गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए किस किस रूप में आ जाए पता नहीं। और आप गलती पे गलती करते जाओ, अंदर से वो बोलते रहेंगे गलत है, गलत है, गलत है, मत कर, मत कर। लेकिन हम लोग वशीभूत होके कर बैठते हैं। और फिर भी करुणामयी गुरु अपने आंचल में समेट लेते हैं, हमको बोलते हैं ठीक है, मेरा ही बच्चा है, जाने दो, कहते हैं। है कि नहीं? अनुभव में है। तो किससे बचोगे, कहाँ जाओगे, जब सब जगह वही है, सब जगह वही है। और गुरु के सामने अपनी समझदारी दिखाने की बेवकूफी कभी मत करना। गुरु के आगे अपनी समझदारी दिखा के अपनी ही बेवकूफी को सिद्ध करोगे, क्योंकि गुरु तुमसे 100 गुना अधिक समझदार है कि नहीं? जब हम गुरु के सामने अहंकार लेके जाते हैं, तो गुरु हमारे अहंकार को अच्छी तरीके से पोषण देते हैं। हाँ, तुम ही भगवान हो, तुम ही ये हो, तुम ही वो हो। और एक बार ऐसा अहंकार की चट्टान से गिराएंगे ना, फिर ना तुम उठ पाओगे, फिर ना तुम खड़े हो पाओगे। फिर वापस उन्हीं की शरण में आना पड़ेगा। इससे बेहतर है समर्पण के भाव के साथ जाओ। असली भक्त वो है जो समर्पण से रहे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तौर, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है। अपनी अच्छाई और अपनी बुराई दोनों उसी के दिए हुए हैं। आता है तो देते चले जाओ, जो आता है उसको देते चले जाओ। भगवान शिव को बेल का पत्ता भी पसंद है, धतूरे का फल भी पसंद है, पानी भी पसंद है। तो तुम, मतलब, एक भक्त वही होता है जो गुरु को हर जगह ढूंढ ले। भागवत में एक प्रसंग आता है, नारद मुनि को बहुत अहंकार हो गया था कि उससे बड़ा भक्त और कोई नहीं है। तो अब हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? हनुमान जी का तो है ही ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम भाष्पवारि भरिपूर्ण लोचनम मारुतिम दमत राक्षसांतकम। तो हनुमान जी जो है प्रसाद बांट रहे थे, राम रामनवमी का, अयोध्या सरयू तट के किनारे। तो वहां पर राम जी भी, वहां पर नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी भी पहुंचे, और नारद जी ने कहा कि प्रभु हम अपने असली स्वरूप में नहीं जाएंगे, हम भेष बदल के जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो मेरा भक्त मेरे को किसी भी रूप में पकड़ लेगा। हनुमान जी बोले कि ऐसा हो ही, नारद जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु, आप भेष बदलिए तो सही, मैं आपका श्रृंगार करूंगा। नारद जी बोले,
भगवान श्री कृष्ण का क्या था, वो तो लीलाधारी है, उनको तो नारद का अहंकार मिटाना था। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम मेरा श्रृंगार करो, जितने बढ़िया तरीके से श्रृंगार कर सकते हो श्रृंगार करो। नारद जी ने भेष बदला, प्रभु ने भेष बदला, और वो बैठ के भक्त की पंक्ति में। अब हनुमान जी सबको प्रसाद परोस रहे हैं, जय राम जी, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अब जैसे ही श्री कृष्ण के चरण देखे, हनुमान जी रुक गए वहीं पर और पैर पकड़ लिए प्रभु के। बोले प्रभु, आपको मेरे लिए भेष बदलने का कष्ट क्यों करना पड़ा? आपको मेरे सामने प्रकट होने के लिए भेष क्यों बदलना पड़ा? तो भगवान नारद की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि भाई मेरा तो मन था मैं जैसा हूं वैसे आ जाऊं, लेकिन ये हमारे नारद जी ने मेरे को वशीभूत कर लिया। अब भक्तों और भक्तों के बीच में अहंकार का युद्ध हो सकता है, लेकिन प्रभु जानते हैं कि किसको ऊपर उठाना है, किसको नीचे रखना है, किसके अहंकार को दबाना है, किसके अहंकार को ऊपर उठाना है। और वो टाइम टू टाइम ये खेल खेलते रहते हैं। लेकिन हनुमान जी की वजह से उन्होंने बलराम का अहंकार तोड़ा, उन्होंने गरुड़ का अहंकार तोड़ा, उन्होंने बलराम का भी अहंकार तोड़ा और अर्जुन का भी अहंकार तोड़ा। एक असली भक्त के सहारे बाकी सारे भक्तों के अहंकार का नाश किया प्रभु ने। भगवान चाहते तो वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन भक्त के आश्रय में हमेशा कल्याण होता है। इसीलिए हमेशा भक्त कभी भी, भगवान कभी भी बुरा नहीं करेंगे। भगवान चाहे तो एक ही बार में सबका नाश कर दे, लेकिन वो अपने भक्तों की रक्षा इसीलिए करते हैं क्योंकि भक्त है तो दुनिया बची है भैया, भक्त है तो दुनिया बची है। अब बस एक संकल्प इस पूरे हफ्ते के लिए उठा लो कि मैं किसकी रक्षा कर सकता हूं, मैं किसको बचा सकता हूं, तब आप सच्चे भक्त हो। कोई आपके कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, ना सुने, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या मैं अपने सानिध्य से किसी की रक्षा कर सकता हूं या कर सकती हूँ? ये तो हो सकता है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है कि जब कोई गुस्सा इंसान आता है तो उसके आसपास वायलेंस रहता है, और जब आप लोग चले जाते हो तब वो तुरंत शांत हो जाता है। कितने लोगों ने ध्यान दिया है इस पे? बहुत गहरा ज्ञान है ये, कि आपके सानिध्य से लोग बच सकते हैं, तो आपका सानिध्य जहां जहां हो सके वहां वहां फैलाए। ये असली भक्त का लक्षण है। शरीर के रूप से, मन के रूप से आपको वहां फिजिकली रहने की जरूरत नहीं है। आप मन से उनके बारे में सोच लेंगे तो वो तर जाएगा वो बंदा। बस उस आपको खाली सोचने की देर है, वो बंदा वहीं पे तर जाएगा। उसको गुरुदेव भी याद कर लेंगे। तो केवल ये एक संकल्प रखें इस हफ्ते के लिए कि मैं भी लोगों की रक्षा करूंगा या करूंगी। ठीक है? एक भक्त का सही लक्षण यही होता है कि वो रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।